देवियों के 9 रूपों के बारे में आप सभी ने सुना होगा, 9 रूपों के बारे में आप सभी ने जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी रूप हैं, 10 रूप ऐसे हैं देवियों के जिन्हें महाविद्या कहा जाता है और वो इस छतरपुर मंदिर में स्थापित हैं, जिनके बारे में आज हम यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे। वो हमें बताएंगे कि इन महाविद्या जो देवी के ये जो महाविद्या रूप हैं 10, उनका हमारे जीवन में, आज के हमारे निजी जीवन में क्या महत्व है और वो 10 रूप देवी के हमें क्या कुछ सिखाते हैं। तो द न्यूज़ 15 पर पुजारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा हमें मंदिर के बारे में विस्तार कर दें। हाँ जी, ये दिल्ली के अंदर संत बाबा नागपाल जी ने श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर बनाया है। बाबा जी ने 1972 में स्टार्टिंग की और धीरे धीरे बाबा जी 1998 तक इसको बना गए। ये यहाँ पर हम बाबा जी की समाधि के सामने खड़े हैं। बाबा जी ने 16 दिसंबर 1998 में रात्रि को 12:05 पर समाधि ली। बाबा जी ने मेन मंदिर उस साइड में जो कात्यायनी माता बनाया है वो है, जैसे 9 दुर्गाएं अलग हैं और ये यहाँ पर 10 महाविद्याएं हैं। 9 दुर्गाएं क्या होती है? पहली शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडी, चतुर्थम पंचम स्कंद माती थी, षष्ठम कात्यायनी थी और सप्तमम कालरात्रि थी, महागौरी थी, चाष्टम जो आज महागौरी का दिन आज अष्टम, और नवम सिद्धिदात्री चाहिए। ये 9 दुर्गा है। यहाँ पर बाबा जी ने 10 महाविद्याएं बनाई क्योंकि बाबा जी की एक प्लानिंग थी कि जहाँ पर मैं समाधि लूँगा मेरे चारों तरफ माताओं का आशीर्वाद रहे। दुर्गा जी का तो है 9 दुर्गा, महाविद्याओं का भी। जैसे बाबा जी ने बीच में बाबा जी की समाधि है, सामने बाबा जी माँ दक्षिणेश्वर महाकाली है, उधर माँ भुवनेश्वरी है, माँ भैरवी है, माँ बगलामुखी है, दुर्गा माता है। ये जो रूप आप देख रहे हैं माता रानी का, ये दक्षिणेश्वर महाकाली रूप है। तो इस ये दक्षिण में जो महाकाली का रूप पूजा जाता है, दक्षिण के लोग जिस रूप में महाकाली की पूजा करते हैं, ये वही रूप है। तो ये आप अपने सामने इसके दर्शन कर रहे हैं, महाकाली के सबसे सुंदर रूप के आप दर्शन कर रहे हैं। तो इसके बारे में पंडित जी, जो पुजारी जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें क्या कुछ बताएंगे, उनसे जानते हैं। ये जो महाकाली है, जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए तो माँ ने काली का रूप धारण। तीनों शक्ति, माँ की मुख्य 3 शक्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पर जब राक्षसों का संहार करना पड़ा तो महाकाली का रूप माँ ने धारण किया और सभी देवताओं की शक्ति ली। उन्होंने इतना क्रोध का आवेग आ गया कि वो जितने दुष्ट थे, उनको दैत्य थे, उनको मारते चले गए। उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। तो जब ऐसे मारते चली, उसमें कुछ सज्जन भी आने लगे, देवता लोग भी आने लगे, क्योंकि उन्होंने तो क्रोध का आवेग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस क्रोध के आवेग को कौन रोके? तो माँ भगवती से प्रार्थना कैसे रोका जाए, इसके लिए भगवान शिव और शक्ति से पूरा ब्रह्मांड बना है। तो शिव जी, भगवान शिव को प्रार्थना की कि आप ही माँ के इसके क्रोध के वेग को रोक सकते हो। तो भगवान शंकर जी जिस रास्ते से माता मारती आ रही थी, इनको दुष्टों को मारती आती और खप्पर अपना भरती थी, तो उसी रास्ते में भगवान शंकर लेट गए। तब माँ नीचे देखा नहीं, क्रोध में आ रही थी, मारते मारे भगवान शंकर पर पैर टिका तो माँ को देखा कोई नीचे शक्ति आ गई है। तो माँ का वहीं पर वेग रुक गया, माँ की जीभ बांधने लगी, क्या हुआ? भगवान के ऊपर हमारा पैर टिक गया। तो ये दक्षिणेश्वर महाकाली की इस तरह से दक्षिणेश्वर का बहुत ज़्यादा है। वैसे तो माँ काली सभी जगह पूजी जाती है, पर बंगाल इत्यादि दक्षिण में बहुत ज़्यादा है। और दक्षिणेश्वर एक बहुत ही फेमस मंदिर है महाकाली का। जिस तरह से ये रूप हम महाकाली का देख रहे हैं और आपने जिस तरह से ये एक कथा आपने हमें बताई कि हाँ, ये एक इतिहास है, इस तरह से महाकाली का ये रूप जो युगों युगों तक लोग देखते आ रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे, वो इस वजह से है। तो क्या कुछ ये रूप आज के जीवन में हम लोगों को क्या कुछ सिखाता है? ये अब ये जैसे दुष्ट अगर कोई ज़्यादा पैदा होता है, आजकल शैतान है, पहले राक्षस होते थे, बात एक ही है। तो उनको या तो सद्बुद्धि समझा के करो, अगर वो सद्बुद्धि नहीं मानते उसको दंड दो, जैसे माँ ने दिया। तो इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए हमारे में। तो इसी तरह से आज का युग यही समझाता है कि इसलिए गलत काम मत करो, नहीं तो यही हाल आप सबका होना। जैसे माँ काली ने आप सबके मुंडों को काट दिया, इसी तरह से फिर वो इसी कड़ी में जो दूसरा रूप है माँ का, वो कौन सा रूप है? ये माँ भुवनेश्वरी है। ईश्वरी का ये दूसरा रूप है। इनका ज़्यादा वो नहीं होता है, खाली सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए इनको किया जाता है। ये माँ भुवनेश्वरी है। ये भी भारत के किस कोने में है इतना मुझे अच्छी तरह ज्ञात नहीं है। बाकी माँ भुवनेश्वरी 10 विद्याओं में एक आती है। और दूसरे नंबर ये भुवनेश्वरी माता है। इनकी भी पूजा नवरात्रों में की जाती है। ज़्यादातर इनको जो बड़े बड़े साधक हैं वो करते हैं। आम आदमी 9 दुर्गा की तरह इनकी पूजा नहीं कर पाता। 10 महाविद्याओं का इनको सिद्धि पाने के लिए इनकी पूजा सूझबूझ और गुरु की दृष्टि में, मार्गदर्शन में, तभी आदमी इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इधर ये फिर दूसरे नंबर माँ भैरवी है। हाँ, माँ भैरवी है, भैरवी रूप है। ये भी 10 महाविद्या का ही रूप है। इसको भी प्राप्त, ये भी माँ का ही रूप है। इसको भी अलग अलग, क्योंकि कई तरह के अनेक मतों के आदमी आते हैं, सभी ने अपने अपने मत के अनुसार, जिसको किसी का कोई भैरवी इष्ट बना है, उन्होंने अपनी भैरवी माता के रूप में इनको पूजा है, उनकी पूजा की है और सिद्धि प्राप्त की है।
माँ भैरवी का जो रूप है, ज़्यादातर भैरवी नाम से लोग कहते हैं, भैरवी माँ को लेकर कई भैरव माँ, भैरवी माँ, इस तरह से लोगों को कई जगह इस देश के कई अलग अलग हिस्सों में इस पूजा जाता है। तो किसी हिस्से में किसी माता की पूजा ज़्यादा होती है, किसी हिस्से में किसी, वो अलग अलग है, सबका मतलब पूरे भारत का अलग अलग नियम है। माता का ये रूप क्या कुछ सिखाता है? माता ये है कि आप तन मन से सतोगुणी होकर पूजा करो। किसी के अगर हमें सिद्धि भी करते हैं तो किसी को स्वार्थ में, किसी अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग मत करो। माँ को सतोगुण में ही समाज के कल्याण के लिए, अच्छे काम के लिए माँ को की पूजा करना चाहिए। अपना निजी स्वार्थ इसमें नहीं छुपाना चाहिए किसी। पर आजकल के लोग क्या करते हैं कि निजी स्वार्थ के लिए सिद्धि प्राप्त करके दूसरों को तंग करते हैं। ऐसा नहीं है। ये माँ भैरवी 10 महाविद्याओं में बहुत ही शक्तिशाली माता है। इधर माँ चौथा रूप है बगलामुखी। बगलामुखी का नाम तो ज़्यादातर लोगों ने सुना ही है। बगलामुखी को सबसे ज़्यादा मनोकामना पूर्ण करने वाली, सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली देवी, देश के एक विशेष हिस्से में भी ये माँ सबसे ज़्यादा पूजी जाती हैं। तो इन माँ को सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं। तो ये रूप हमारे आज के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। जो निजी ज़िंदगी, जो जीवन जो हम आज जीते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह की मनोकामनाएं, जिस तरह की इच्छाएं लोग मांगते हैं भगवान से, उसमें कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी का अहम किरदार है। बगलामुखी माँ का ये पीला बगलामुखी का नियम है। ज़्यादातर लोग तंत्रोक्त रूप में इसका प्रयोग करते हैं और दुश्मन के संहार के लिए या दुश्मन को दूर करने के लिए अपने से करते हैं। ये तंत्रोक्त आ जाता है। सब इसकी पूजा नहीं करते। इसकी पूजा करने के लिए बहुत ही पवित्रता और नियम यम साधन के साथ किया जाता, नहीं तो ये उल्टा हमें ही दुख देते हैं। अगर आपकी त्रुटि है बगलामुखी की साधना करने में तो खुद के ऊपर उसको असर पड़ता है। बगलामुखी का मंत्र भी है, रिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानम। देखो, सर्वदुष्टान, सभी दुष्टों के, रिंग बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचम वाणी मुखम पदम जीवाम कीले कीले बुद्धिम नासा नासा रिंग बट स्वाहा, ये मंत्र है। बगलामुखी को लोग ज़्यादातर दुश्मन को दूर करने के लिए, दुश्मन के नाश के लिए करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो माता है ना। माँ से हम सिद्धि प्राप्त कर, कोई भी साधक किसी भी देवता की सिद्धि प्राप्त करता है तो उसके वश में हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको प्रसन्न किया अपनी सिद्धि के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। तो फिर उसके लिए उसको सतोगुणी या परोपकार के ही लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ तरीका है। जो पांचवा रूप है, जो पंचम रूप है, अष्टभुजी जी, वैष्णवी स्वरूप में आ जाता है। देखो, गणेश जी इनके गोद में बैठे हुए, ये अष्टभुजी 8 भुजाओं वाली माता है। ये वैष्णवी रूप है, लक्ष्मी का ही रूप है। ये माँ अष्टभुजी है। इसकी पूजा तो नवरात्रों में अष्टम में भी हो जाती है, जैसे महागौरी अष्टम दिन कर रहे हैं। जैसे आज महागौरी का दिन है, अष्टमी का दिन है। हाँ जी, आज भी कर सकते हैं। ये माँ वैष्णवी का रूप है। तो ये जो षष्टम रूप है, जो ये भगवान शंकर का रूप, गणेश जी, भगवान कार्तिक जी, माँ पार्वती जी, भगवान शंकर जी और पीछे नंदी भृंगी खड़े हुए। पूरा ये शिव परिवार है, उनके गणों के साथ है। ये हमारा बाबा जी ने आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह जो 10 विद्याएं हैं वो शक्ति हैं, और शक्ति के साथ शिव का बहुत जरूरी है। तो इसलिए पूरा इसमें ब्रह्मांड, मतलब इसमें पूरी पूर्ण हो गया है। सभी देवियों के भी एकदम मध्य में शिव परिवार बैठा हुआ है। भगवान शंकर का मंत्र है। वैसे तो बहुत मंत्र है। भगवान शंकर भी रोगों को दूर करने के लिए, जैसे महामृत्युंजय ओम ह्रौं जौं क्षय ओम भुर्भुवः स्वं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वै भुवः भू ओम सह जुं हों ओम। ये पूरा महामंत्र से बनता है। लोग इसको कम करते हैं क्योंकि बड़ा टफ है मंत्र, 22 अक्षर का, तो छोटा करते हैं त्र्यंबकं। ऐसा नहीं, पूरा मंत्र यही है। अगर इस मंत्र को भगवान शंकर, माँ पार्वती के ऐसे स्वरूप के सामने श्रद्धा और भक्ति और पवित्रता के साथ किया जाए ना, तो ये शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु सैया से वापिस आदमी ठीक हो जाता है। मन और तन से दोनों, यजमान और पुरोहित दोनों करने वाले होने चाहिए। भगवान शंकर की तरफ से, ये तो देवों के देव महादेव नाथ है वो, ये सारे परिवार के साथ यहाँ बैठे। इसी में ये छठा रूप है माता का, माँ तारा का छठा रूप है। ये माँ तारा है। कुछ माँ काली के रूप से ही मिलती हैं। 10 महाविद्याएं हैं, ये सारी काली से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ भी देखो अपने भगवान शंकर ने नीचे लेटे हुए हैं। ये सारा ये सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा होती है 10 विद्या। 10 वो विद्या रूपी रूप है माता के, जिनकी पूजा पाठ, जिनकी शक्ति, जिनकी पूजा पाठ अमूमन लोग शक्तियाँ लेने के लिए, अलौकिक शक्तियाँ लेने के लिए करते हैं। तो माँ तारा की भी बड़े भाव से, बड़ी पवित्रता से पूजा की जाती है, और तारा की कथा भी होती है। तो इसलिए ना माँ तारा भी 10 महाविद्या में एक अहम विद्या है।
जगराता लोग करवाते हैं, उसमें जो सुबह की होन में जो माँ तारा की कथा होती है वो इन्हीं माता रानी की कथा होती है, जो अमूमन आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आप उस रूप को, माँ तारा के उस रूप को जिनकी कथा आपने सुनी है, वो ये रूप है जिनकी माँ तारा का वो ये रूप है जिनकी कथा हम माँ के जगरात्रे में सुनते हैं। ये माँ का अगला रूप है, माँ कालरात्रि का रूप है। ये जैसे सप्तम नवरात्र होता है माँ कालरात्रि का, सात तो कल था वो, ये कालरात्रि का माँ का जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हानि जय सर्वदे देवी कालरात्रि नमोस्तुते। कालरात्रि को नमस्कार किया जाता है। ये माँ का सप्तम रूप है, बड़ा ही दैदीप्यमान रूप है और माँ काली का सबसे प्रमुख अहम भाव इसमें होता है। तो इसकी भी बड़ी पूजा नवरात्रों में या किसी भी अच्छे दिन में ये जो भी श्रद्धा भाव पवित्रता के साथ पूजन करता है तो माँ कालरात्रि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अगला रूप माँ का अगला रूप त्रिपुर सुंदरी का है। ये त्रिपुरा में इसका मेन मंदिर बताते हैं। ये माँ त्रिपुर सुंदरी भी 10 महाविद्या में एक विद्या है। ये भी वही माँ जैसे शंकर जी के साथ शिव और शक्ति का पूरा इसमें मिलन है। दोनों शक्तियाँ मिलकर शिव और दोनों मिलकर भगवान की सभी साधकों की मनोकामना को ये पूर्ण करती है। त्रिपुर सुंदरी का त्रिपुरा में बताते हैं मंदिर, बहुत जो मेन मंदिर है। वैसे तो कहीं भी हाँ मैंने त्रिपुरा में इनका बताया गया। ये भी महाविद्या है और बहुत ही साधक को ये सन्मार्ग करने वाले विद्या है। ये देवी के महाविद्याओं के 9 देवियों के 10 रूप ये बीच में संत बाबा नागपाल जी हैं, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, जो दिल्ली के छतरपुर स्थित देवियों के इन रूपों को यहाँ लाए, 9 देवियों के रूपों को यहाँ लाए, शक्तिपीठ को यहाँ लाए। माँ कात्यायनी की स्थापना जिन्होंने इस दिल्ली के छतरपुर में की, ये वो संत बाबा नागपाल जी हैं, जिनका निधन 1988 में हो गया था और 1974 में उन्होंने यहाँ ये मंदिर स्थापित किया था। तो इसी दौरान ऐसे में ये हमने आपको दिखाए माता रानी के 10 रूप, ऐसे जो महाविद्या के रूप हैं, जिन रूपों को महाविद्या के लिए, जिन रूपों को अलौकिक शक्तियों के लिए लोग पूजा करते हैं, ये वो रूप हमने आपको यहाँ विशेष दर्शन उन रूपों के हमने आपको कराए।